अवैध मवेशी तस्करी में 7 अभियुक्त गिरफ्तार, 30 पशु सुरक्षित बरामद। लैंगिक आधारित हिंसा पर जागरूकता सत्र का हुआ आयोजन। समूहगान प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन पर तथागत शाखा ने बैठक कर विजेताओं को दी बधाई। पारंपरिक एकादशी मेले में उमड़ा जन सैलाब। कंपोजिट विद्यालय पकड़ीबांगा रामकोला की बालिका हैंडबॉल टीम ने लगातार 5वें वर्ष जीता गोल्ड मेडल। शराब भट्टी पर 2 गुटों में मारपीट, एक का टूटा हाथ, दूसरा लहूलुहान। युवक पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान मौत। और बाघ के हमले से ग्रामीणों में दहशत, कई बकरियां शिकार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर केशव कुमार के निर्देशन में अपराध तथा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सतत अभियान के तहत थाना कोतवाली हाटा पुलिस ने 13 नवंबर 2025 को मवेशी तस्करी में शामिल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मौके पर 6 पिकअप वाहनों में क्रूरतापूर्वक बांधकर ले जाई जा रही 21 भैंसें और 9 पाड़ियां सहित कुल 30 मवेशी बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों में विजय भगत, विशाल कुमार, राजेंद्र लाल, उदयभान सिंह, ऋषु पटेल, राहुल यादव, लियाकत अली शामिल हैं। इनके खिलाफ थाना कोतवाली हाटा में धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। इस महत्वपूर्ण गिरफ्तारी में सक्रिय रही टीम में शामिल प्रभारी निरीक्षक राम सहाय चौहान, उप निरीक्षक राजू यादव, उप निरीक्षक दिव्यांशु पांडे, उप निरीक्षक राहुल सिंह, हेड कांस्टेबल संजय सिंह और कांस्टेबल इंद्रकेश शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से न केवल पशु तस्करी को बड़ा झटका लगा है, बल्कि जनपद में पशु क्रूरता पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित और महिला कर्मचारियों को दी गई जानकारी के अंतर्गत जिला प्रवेशन अधिकारी डीसी त्रिपाठी ने बताया कि मिशन शक्ति की योजना सामर्थ्य के तहत जनपद स्तर पर नवंबर माह में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में 13 नवंबर 2025 को कुशीनगर के वन स्टॉप सेंटर में लैंगिक आधारित हिंसा विषय पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। सत्र का संचालन हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन टीम के डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर नलिन सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने सेंटर में आवासित महिलाओं से लैंगिक तथा घरेलू हिंसा के दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें जागरूक किया। महिला कल्याण विभाग की जेंडर स्पेशलिस्ट प्रीति सिंह ने सभी लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और महिलाओं से योजना का लाभ लेने तथा दूसरों तक पहुंचाने का अनुरोध किया। वहीं वंदना कुशवाहा, जेंडर स्पेशलिस्ट, ने प्रदेश में संचालित हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग तथा उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर सेंटर में आवासित पीड़िताओं के अलावा महिला पुलिसकर्मी तथा वन स्टॉप सेंटर के समस्त कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के जागरूकता सत्र महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत विकास परिषद की तथागत शाखा की एक आवश्यक बैठक हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज पटोना में संपन्न हुई। बैठक में प्रांत स्तर पर आयोजित भारत को जानो तथा राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता में शाखा के प्रतिभागियों के द्वारा प्राप्त विजय पर हर्ष व्यक्त किया गया। सभी पदाधिकारियों ने विजेताओं को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं दी। बता दें कि भारत विकास परिषद के द्वारा प्रमुख रूप से 2 प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, भारत को जानो तथा समूहगान। प्रांत स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में जूनियर संवर्ग में रियल पैराडाइज एकेडमी पटोना तथा सीनियर संवर्ग में जेपी इंटर कॉलेज कप्तानगंज ने भारत को जानो प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की। वहीं राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में भी प्रांत स्तर पर जेपी इंटर कॉलेज कप्तानगंज के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। बैठक की अध्यक्षता तथागत शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक शुक्ल ने की। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव मिश्रा, शाखा सचिव राधा रमण गाडिया, कोषाध्यक्ष विपिन मल्ल, प्रांतीय उपाध्यक्ष संस्कार गतिविधि शैलेंद्र शुक्ल, उपाध्यक्ष सेवा गतिविधि मनोज शर्मा सारस्वत, संगठन सचिव डॉक्टर नीरेन पांडे, भारत को जानो संकल्प के प्रकल्प प्रमुख दुर्गा दयाल त्रिपाठी, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प प्रमुख मार्कंडे कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय समूहगान प्रमुख श्री रामजी, उपाध्यक्ष प्रदीप चहाड़िया, संजय बंका, संजय मारोदिया, महिला संयोजिका दीपाली श्रीवास्तव तथा विशेष आमंत्रित सदस्य रश्मि श्रीवास्तव उपस्थित रहीं। पटौना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा में पारंपरिक एकादशी मेले का आयोजन हर्षोल्लास और उत्साह के साथ किया गया। प्रधान दिनेश जायसवाल के नेतृत्व में हुए भव्य आयोजन में ग्रामीणों की भारी भागीदारी रही। मेले में पारंपरिक खेलकूद, कुश्ती प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरे क्षेत्र का माहौल उल्लासमय हो गया। बच्चों तथा महिलाओं की बड़ी संख्या में सहभागिता से गांव में एकता तथा सामाजिक सौहार्द का सुंदर संदेश प्रसारित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में
नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और विजेताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि गांव की यह पारंपरिक मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। ऐसे आयोजन सामाजिक एकता, सद्भाव और हमारी लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। नई पीढ़ी को इनसे जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। श्री जायसवाल ने ग्राम सभा के प्रधान दिनेश जायसवाल तथा आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। मेले में मेला संरक्षक चंडी प्रसाद, मेला व्यवस्थापक शैलेश मदेशिया, सनी मदेशिया, दिवाकर मिश्रा, अतुल जायसवाल, हनुमान जायसवाल, भोला जायसवाल, बीडीसी भरदुल यादव, राजू मदेशिया, अशोक कुशवाहा, दिनेश मदेशिया, जीतू मदेशिया, राजन रौनियार, अमरनाथ सोनी, डॉक्टर अजय मदेशिया, डॉक्टर राकेश मदेशिया, प्रकाश मदेशिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। मेला परिसर में लगाए गए विभिन्न झूले, स्टॉल, लोक नृत्य तथा भजन कीर्तन के माध्यम से आस्था और संस्कृति का सुंदर संगम दिखाई दिया। कंपोजिट विद्यालय पकड़ी बांगर की बालिका हैंडबॉल टीम ने लगातार 5वें वर्ष मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जिला व्यायाम शिक्षक अनिल कुमार मिश्र, खंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार, समाज सेवी ज्ञानवर्धन गोविंद राव और प्रधानाध्यापिका सुनीता सिंह ने टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत तथा खेलों के प्रति उनके समर्पण का परिचायक है। हमें गर्व है कि हमारी बालिकाएं खेलों में लगातार सफलता प्राप्त कर रही हैं। खंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि खेल कूद सिर्फ शारीरिक विकास नहीं बल्कि मानसिक तथा सामाजिक विकास का भी माध्यम है। इस टीम की सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। विद्यालय प्रशासन ने भी कहा कि यह जीत विद्यालय की खेल गतिविधियों को नई ऊंचाई देगी तथा विद्यार्थियों को आगे की खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। पटहरवा थाना क्षेत्र के पटहरवा स्थित शराब भट्टी पर बुधवार की रात दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जाता है कि दोनों गुट में घटना के 2 दिन पूर्व भी मारपीट हुई थी, जिसमें एक युवक का हाथ टूट गया था। बुधवार की रात उसी घटना के प्रतिशोध में घटित हुई। बताया जाता है कि घटना के बाद पुलिस भी पहुंची, लेकिन आरोपित फरार हो गए। दोनों पक्ष ने फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी है। पटरिया समूर मार्ग पर स्थित कंपोजिट सरकारी शराब भट्टी के पास 2 दिन पूर्व हुए मारपीट की घटना में आक्रोशित गुट ने नारायणपुर राम सहाय गांव के एक युवक को बुरी तरह से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। बताया जाता है कि युवक को पहले हथवा गांव में पीटा गया था, लेकिन बीच बचाव के बाद युवक भागकर ट्रैक्टर सहित शराब भट्टी पर पहुंच गया। वहां भी उसका प्रतिद्वंदी गुट पहुंचकर जमकर मारपीट किया। युवक के सिर तथा चेहरे पर चोटें आई हैं। घटना के बाद शराब भट्टी पर भगदड़ मच गई। बताया जाता है कि 2 दिन पूर्व घायल युवक ने दूसरे गुट के युवक पर अपने साथियों के साथ हमला कर हाथ तोड़ दिया था। लेकिन मजे की बात यह है कि मारपीट की घटनाएं दोनों गुटों के द्वारा की गई, लेकिन पुलिस को तहरीर किसी गुट ने नहीं दिया। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि अभी इस तरह की कोई शिकायत किसी पक्ष से पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस स्वयं घटना की जांच कर रही है। थाना कप्तानगंज की चौकी मंसूरगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुर में मंगलवार की देर शाम एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घायल युवक राहुल उर्फ काजू, उम्र 28 वर्ष, पुत्र खुशहाल निवासी लक्ष्मीपुर को गंभीर हालत में परिजन वीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले गए, जहां गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल का अपने ही गांव के सुमंत पुत्र शुभकरण और उनके 3 साथियों से विवाद हो गया था। बताया जाता है कि विवाद राहुल की शादी को लेकर उत्पन्न हुआ। विवाद बढ़ने पर सुमंत तथा उसके साथियों ने राहुल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। घटना के संबंध में मिली तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी कस्या कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि मामले के हर पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस सतर्कता बरतते हुए आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। खड्डा थाना क्षेत्र के मचौहा गांव में बुधवार की दोपहर बाघ ने बकरियों पर हमला कर दिया। 36 वर्षीय गिरजा देवी जो घर से समीप बकरियां चरा रही थी, अचानक तेज गति से आए बाघ को देखकर शोर मचाने लगी। डर के मारे आसपास के लोग मदद के लिए तो नहीं आ सके। गिरजा देवी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन बाघ ने एक बकरी को उठा लिया तथा 2 बकरियों को मार डाला। घटना के समय महिला का पति नन्नू दुसाद रोजी रोटी के लिए घर से बाहर था। घटना से महिला अभी भी सदमे में है और धीरे धीरे उबर रही है। गुरुवार को बाघ ने दोबारा हमला किया और इसी गांव की 14 वर्षीय रेहानू पुत्री जलील अंसारी को घायल कर दिया तथा एक बकरी को उठा लिया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया। पिछले 3 महीने से जंगली तथा हिंसक बाघ तथा तेंदुए के विचरण और लगातार पशुओं के शिकार होने से वन विभाग अब तक नदी पार स्थित रिहायशी इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित
नहीं कर पाया है। ग्रामीण डर तथा सुरक्षा में जीवन यापन कर रहे हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अवैध मवेशी तस्करी में 7 अभियुक्त गिरफ्तार, 30 पशु सुरक्षित बरामद। लैंगिक आधारित हिंसा पर जागरूकता सत्र का हुआ आयोजन। भारत को जानो और समूह गान प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन पर तथागत शाखा ने बैठक कर विजेताओं को दी बधाई। पारंपरिक एकादशी मेले में उमड़ा जन सैलाब। कंपोजिट विद्यालय पकड़ी बांगा रामकोला की बालिका हैंडबॉल टीम ने लगातार 5वें वर्ष जीता गोल्ड। शराब भट्टी पर 2 गुटों में मारपीट, एक का टूटा हाथ, दूसरा लहूलुहान। युवक पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान मौत। और बाघ के हमले में ग्रामीणों में दहशत, कई बकरियां शिकार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।